नमस्कार दोस्तों। एक सप्ताह से एक बात मेरे मन में चल रही है। एक घटना जो अभी पहलगाम में घटी है वो काफ़ी दुखद है। इंसान अगर इंसान को मारने लगे तो फिर बचेगा क्या? इंसान अगर इंसान को मारता है तो वह सिर्फ एक जान नहीं लेता है, वह प्रेम की हत्या करता है, वह विश्वास की हत्या करता है, मानवता की हत्या करता है। अगर मानवता ख़त्म हो गई और इंसान ख़त्म हो गया, दूसरे लोग ख़त्म हो गए, तो फिर अपनों की बारी आ जाती है। यह जो एक आदत बन जाती है कि चाहे अपने प्राण चले जाए लेकिन दूसरे को मौत देनी है। नए नए जोड़े जो विवाहित होकर घूमने गए थे, बहुत सारे घूमने के शौकीन, कश्मीर की छटा देखने के शौकीन, और गर्मियों में थोड़ी सी राहत पाने के लिए या फिर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रमणीक स्थानों को देखने के लिए जो लोग जाते हैं, चाहे वह देश से हो या विदेश से, एक आस्था और एक विश्वास के साथ आते हैं कि अपनी सुरक्षा होगी, लेकिन दुर्भाग्यवश नहीं हो पाई। बहुत तकलीफ़ की बात है कि जिन लोगों को मार दिया गया, उनके पीछे रहने वाले परिवार के जो सदस्य हैं, जिंदगी भर उनके मन में एक टीस होगी और पूरी जिंदगी सोते जागते उस क्षण को नहीं भूल पाएंगे। जो आतंक करते हैं, ना तो वह हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं, वह सिर्फ आतंकी होते हैं। आतंक का अंत होना चाहिए। मन से आतंक को निकाल देना चाहिए, कठोरता को निकाल देना चाहिए, क्रूरता को निकाल देना चाहिए। हर एक मनुष्य जो इस तरह की भावना लेकर किसी की मौत बनकर आता है, खुद उसके घर में परिवार होते हैं, माताएं होती हैं, बहनें होती हैं, पिता होते हैं, भाई होते हैं, बेटियां होती हैं। सिर्फ वह सोच ले एक बार कि उनके इस कुकर्म के बाद उनके परिवार की कितनी दुर्गति होती है और कितनी हाय लगती है उनको। एक बार ज़रूर ठंडे दिमाग से उन्हें सोचना चाहिए कि यह करके उन्हें क्या मिला। कुछ नहीं मिला। किसी की जान गई तो उनकी आयु नहीं बढ़ी, उनकी उम्र नहीं बढ़ी। उनकी उम्र उतनी ही है जितना ईश्वर ने, खुदा ने लिख के दिया है। वो उतना ही जिएंगे, भले ही वो 10 को मार दे, लेकिन अगर उनकी मृत्यु कम होगी तो वो दीर्घायु नहीं बन पाएंगे। ऐसे कुकर्म करके तो अपनी आयु और घटा लेते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शुद्ध करें और उनके मन में बुरी भावनाओं का वास न होने दें। और जिन भाई बंधुओं के साथ यह हुआ है, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दें, अपने चरणों में जगह दें। और जिन माताओं, बहनों और बेटियों को यह कष्ट सहना पड़ रहा है, ईश्वर उन्हें बहुत ही धैर्य दें। नहीं है, किसी को मार कर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यह जो भावना है कि देश में भेद कर देंगे दो धर्मों के बीच में, दो भाइयों के बीच में, यह जो उनकी बेकार की अपेक्षा है, वह कभी पूरी नहीं होगी। ना तो हिंदू मुस्लिम से अलग होंगे, ना मुस्लिम हिंदू से अलग होंगे। एक जगह जन्म लिए हैं, एक जगह पले बढ़े हैं, वह चाहे भी तो दूर नहीं हो सकते हैं। देश में हर धर्म को मनाने की स्वतंत्रता है, इसीलिए कोई विवाद नहीं है। किसी के धर्म पर कोई पाबंदी यहाँ नहीं है। सभी भाईचारे से रहते हैं। अगर कोई घूमने जाता है तो किसी के घर की रोजी रोटी चलती है। जिन भाइयों ने इतना सहयोग किया है, दो
दूसरे धर्म के लोग भी शहीद हुए हैं, उन्हें शहीद ही कहा जाएगा। सभी भाइयों के साथ जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने संभाला है लोगों को और यहाँ तक कि बंदूक छीनने के प्रयास में भी शहीद हो गए हैं, उनको भी हृदय से बहुत नमन है। और जो आतंक फैलाते हैं, जो आतंक करते हैं, उन्हें यह ज़रूर समझना चाहिए कि दूसरे को हानि पहुंचाते पहुंचाते अपने आप को भी हानि पहुंचाना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने भाइयों से भी दुराव हो चुका है उनका। नहीं करना चाहिए ऐसा। अपने घर परिवार, अपनी माता, अपने बहन, अपने परिवार का ध्यान जरूर करना चाहिए। समझना चाहिए, इंसानियत को जीवित रखना चाहिए, मानवता को जीवित रखना चाहिए। बस इन्हीं संवेदनाओं के साथ में इस वीडियो का अंत करती हूँ। आप देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के मन में संवेदना जगे और दुखी जनों के मन में धैर्य और साहस आए, हिम्मत से वह अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन बिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।